अस्सलाम वालेकुम, चैनल 51 न्यूज़ के साथ मैं हूँ इकरा हफीज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इंतखाबात इंशाल्लाह 8 फरवरी को होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इंतखाबात इंशाल्लाह 8 फरवरी को होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने मुल्क में आम इंतखाबात 9वें रोज में कराने के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। टीआई खान में पुलिस पर हमलों की नई लहर। ये के बाद दीगरे मुख्तलिफ मकामात पर 2 धमाकों में 6 अफराद जाम बहक और अहलकारों समेत 21 अफराद जख्मी हो गए। दहशत गर्दी के पहले वाक़ये में टांगना पर एलीट फोर्स की नफरी ले जाने वाली गाड़ी को नामालूम अफराद की तरफ से निशाना बनाया गया। धमाके के नतीजे में 5 अफराद जाम बहक जबकि 21 अफराद जिनमें पुलिस एहलकार और शहरी शामिल हैं जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया तो इस मौके पर नामालूम अफराद की जानिब से अस्पताल में मौजूद पुलिस एहलकारों पर भी फायरिंग की गई। जख्मियों में अब्दुल हमीद, इसाक, कुदरतुल्लाह, नासिर, यास्मीन शरीन, कमर जमान और दीगर शामिल हैं। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर तलाशी का ऑपरेशन शुरू कर दिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाके में मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया जिसमें धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया था। धमाके में जांबाक अफराद की उम्र 15 से 20 साल है। एक जांबाक शख्स की शनाख्त कमर जमान के नाम से हुई है। जख्मियों में 2 खवातीन और 1 बच्ची भी शामिल हैं। धमाके के बाद फायरिंग के नतीजे में डिग्री कॉलेज की तलबात भी जख्मी हुई हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म इनवारुल हक काकड़ की डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। निगरान वज़ीर-ए-आज़म इनवारुल हक काकड़ ने डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि अर्ज़ पाक से जब तक दहशतगर्दी का नासूर खत्म नहीं हो जाता तब तक दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। जम्मू को वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मीडिया विंग से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने हमलों में शहरियों की शहादत पर गहरे दुख और गम का इजहार किया। उन्होंने शोहदा के लिए बुलंदी दर्जात और उनके लवाकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। सेनेट में कायद ऐवान इसहाक डार ने कहा है कि 90 दिन में इलेक्शन जरूर हों लेकिन हमें आइन की बाकी शकें भी याद रखनी चाहिए और हल्का बंदियां भी आइनी तकाजा हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में कायद ऐवान इसहाक डार ने इज़हार ख्याल किया कि आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन जरूर हो लेकिन हमें आइन की बाकी शिकें भी याद रखनी चाहिए। मरदमशुमारी हो जाए, मुश्तरका मफादात कौंसल इसकी मंजूरी दे तो हल्का बंदियां भी आइनी तकाजा है। इसहाक डार ने कहा कि नई मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां जरूरी हैं। जब बजट पेश किया तो इलेक्शन कमीशन के लिए सिर्फ 5 अरब थे। इलेक्शन कमीशन 54 अरब मांग रहा था। फिर बातचीत से 46 अरब रुपए पर इत्तफाक हुआ। इसके बावजूद 16 अरब रुपए मजीद दरकार थे। इसहाक डार ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में नौजवान को ज्यादा टिकट वाली तजवीज अच्छी है। हमें भी किसी भी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। 35 पंक्चर वाली बात से बाद में चेयरमैन पीटीआई मुकर गए। साइफर केस चेयरमैन पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ दिया गया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जमानत ना मिली तो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। गैर मुअय्यना तक किसी को आज़ादी से महरूम नहीं रखा जा सकता। चेयरमैन पीटीआई मुकम्मल यकीन दहानी करवाते हैं कि वो जमानत मिलने के बाद मफरूर नहीं होंगे और वो अदालत में तसल्ली के लिए माकूल जमानत देने को तैयार हैं। चेयरमैन पीटीआई यकीन दहानी करवाते हैं कि वो इस्तगासा के गवाहान के साथ जालसाजी नहीं करेंगे। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 16 अक्टूबर के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर की जाए और चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में बाद अज़ गिरफ्तारी जमानत मंजूर की जाए। खतीजा शाह को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। लाहौर की मुकामी अदालत ने पीटीआई एक्टिविस्ट खतीजा शाह का साइबर क्राइम में जिस्मानी रिमांड देने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। एफआईए ने खतीजा शाह को साइबर क्राइम के मुकदमे में गिरफ्तार किया और जिस्मानी रिमांड के लिए जिला कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद के रूबरू पेश किया। सरकारी वकील ने खतीजा शाह से उनके ट्वीट के रीट्वीट की तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा की। साबिक वजीर खजाना की बेटी के वकील ने इसकी मुखालफत की और कहा कि मुकदमे में मुद्दई का जिक्र नहीं है। खतीजा शाह जेल में है। इससे पहले का सारा रिकॉर्ड एफआईए के पास है। समाअत के बाद अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी और खतीजा शाह को 14 रोज के जिस्मानी रिमांड पर जेल भेज दिया। पीपल्स पार्टी मुल्क में अगली हुकूमत बनाएगी। आसिफ जरदारी साबिक सदर आसिफ जरदारी का कहना है कि मुल्क में अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। जियालो ने हर दौर में चैलेंजेस को कबूल किया है। तफसीलात के मुताबिक साबिक सदर आसिफ जरदारी की मुआवशा में सकरंड और काजी अहमद से ताल्लुक रखने वाले पार्टी कारकुनान और मुअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात हुई। इसमें सियासी हिकमत अमली पर मशावरत और गुफ्तगू की गई। इस मौके पर साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर कारकुन मुल्क में अवामी हुकूमत के क़याम के लिए पुरज़म है। जियालो ने हर दौर में चैलेंजेस को कबूल
किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क में अगली हुकूमत बनाएगी। आप सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। बेहतर होता इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुदाखलत न करना पड़ती। मौसम भी ठीक है और अब तारीख भी आ गई है। 8 फरवरी को इलेक्शन जरूर होने चाहिए। उम्मीद करेंगे पीपल्स पार्टी को इस इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना है कि आप सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। बेहतर होता इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत न करनी पड़ती। उन्होंने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को इंतखाबात का ऐलान किया। 8 फरवरी को इंतखाबात होने चाहिए। मौसम भी ठीक है और अब तारीख भी आ गई है। इलेक्शन कमीशन का तारीख का ऐलान खुशाइंद है। उन्होंने मजीद कहा कि अगली बार पीपल्स पार्टी फिर हुकूमत बनाएगी। हमने लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर हुकूमत बनाई थी। उम्मीद करेंगे पीपल्स पार्टी को इस इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है अवाम को सहूलियात मिले। तहरीके इंसाफ पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ेगी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पीटीआई के तर्जमान और वकला टीम के रुकन शोएब शाहीन ने कहा है कि तहरीके इंसाफ पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ेगी और हर हल्के से उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई तर्जमान शोएब शाहीन का कहना था कि एक खुश आइन बात है 8 फरवरी को इलेक्शन का इनेकाद होने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने अप्रैल की तारीख भी दी। आइन आज कागजों में मौजूद है लेकिन हकीकी तौर पर मुअत्तल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने सदर पाकिस्तान को मिलने की बजाय एक खत लिख दिया है। इलेक्शन कमीशन अमरीकी सफीर से तो मिलता है लेकिन आईनी सरबराह से नहीं मिलता। जनवरी के बाद अब 8 फरवरी की तारीख तय हो गई है। इस बात की क्या गारंटी है कि 8 फरवरी को भी इलेक्शन हो जाएंगे। शोएब शाहीन का कहना था कि आज साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ के लिए तमाम इदारे हाथ बांध कर खड़े हैं। रियासत का मुजरिम लंदन में कैसे प्रोटोकॉल के साथ घूमता रहा और एयरपोर्ट पर भी इन्हें शाहाना प्रोटोकॉल दिया गया। क्या ये निगरान हुकूमत के कहने पर उनको प्रोटोकॉल दिया गया? सनम जावेद की जमानत मंजूर होने के बावजूद रिहा न करने पर आईजी पुलिस पंजाब से जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई एक्टिविस्ट सनम जावेद खान की जमानत मंजूर होने के बावजूद रिहा न करने पर आईजी पुलिस पंजाब से जवाब मांग लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजफी ने सनम जावेद की तौहीन अदालत की समाअत की, जिसमें कहा गया कि आईजी ने रिपोर्ट में कहा कि दरख्वास्त गुजार के खिलाफ 2 मुकदमात के अलावा कोई मुकदमा नहीं, लेकिन दोनों मुकदमात में जमानत के बावजूद रिहा नहीं किया गया। रिपोर्ट में कहना था कि आईजी पंजाब और दीगर हुकाम ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की, इसलिए आईजी पंजाब समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालत ने पीटीआई एक्टिविस्ट सनम जावेद खान की जमानत मंजूर होने के बावजूद रिहा न करने पर आईजी पुलिस पंजाब से जवाब मांग लिया और दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई 10 नवंबर को होगी। IMF शर्त के मुताबिक टैक्स छूट खत्म करने पर FBR की अमल दरामद रिपोर्ट तैयार। आलमी मालियाती फंड IMF की शर्त के मुताबिक टैक्स छूट खत्म करने पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR की अमल दरामद रिपोर्ट तैयार कर लेगी। पाकिस्तान हुकाम और IMF मिशन के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात का पहला इजलास आज होगा, जिसमें रेवेन्यू टारगेट, रिफंड्स, अदायगियाँ और टैक्स छूट पर बातचीत होगी। मुज़ाकरात में FBR की जानिब से IMF की शराइत पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश की जाएगी। IMF शराइत के मुताबिक टैक्स छूट खत्म करने पर FBR की अमल दरामद रिपोर्ट तैयार कर ली गई। FBR रिपोर्ट में बताया गया है कि जुलाई से सितंबर तक इनकम टैक्स रिफंड्स, अदायगियों का टारगेट हासिल कर लिया गया है। सितंबर 2023 तक इनकम टैक्स रिफंड्स, अदायगियां 250 अरब रुपए तक महदूद की जानी थी। सितंबर 2023 तक इनकम टैक्स रिफंड्स, अदायगियों में 200 अरब रुपए तक महदूद किया गया। लाहौर हाई कोर्ट का आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियां सील करने का हुक्म। हाई कोर्ट ने स्मोक की तदराक के लिए दायर दरख्वास्त पर आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को सील करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने करार दिया कि जो फैक्ट्रियां काला धुआं छोड़ रही हैं उन्हें सील किया जाए। जब तक वो बयान हल्फी नहीं देंगे तो डी सील नहीं किया जाएगा। बयान हल्फी ये दें कि अगर दोबारा खिलाफ वर्जी हुई तो फैक्ट्रियों को मस्मार कर दिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदराक के लिए हारून फारूक समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत, जिसमें अदालती हुक्म पर कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा, लीगल डायरेक्टर अब्दुल रज्जाक समेत दीगर अफसरान अदालत के रूबरू पेश हुए। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि लगता है अब हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, अलबत्ता PDMA तो सोया हुआ है, हम इनको जगाते हैं। अदालत ने कहा कि अगर कोई गाड़ी स्मोक का बायस बन रही है तो इसकी तस्वीरें बनाएं। अगले साल से हमें शुरू से ही बड़े इक़दाम करने पड़ेंगे। ये 2 माह बहुत अहम है।
निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के लिए कब्रिस्तान में कालीन बिछ गया। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर पर सोशल मीडिया सार्फिन आग बगोला। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के लिए कब्रिस्तान में कालीन बिछ गया। जुमरात के रोज निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी अपने ससुर की कब्र पर फातिहा ख्वानी पढ़ने कब्रिस्तान गए, जहाँ उनके लिए खुसूसी तौर पर रेड कारपेट बिछाया गया। मोहसिन नकवी के साथ मुकामी इंतजामिया और उनके सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद थे। इस मौके पर बनाई गई चंद तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर पर अवाम की जानिब से शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया है और मोहसिन नकवी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है। सार्फिन का कहना था कि गरीब आदमी के पास कफन खरीदने के पैसे भी नहीं, जबकि हुक्मरानों के लिए कब्रिस्तान में भी अब रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।